नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूं लोकेश शर्मा। और आज इस स्टोरी में मैं उस खबर पर बात करूंगा जो मेरे परिवार के लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए भी, आपके पड़ोसी के परिवार के लिए भी, और यानी कि यूं कहें कि भारत के हर परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। जी हाँ, थोड़ा सा विस्तार से चलता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। 30 जनवरी का दिन थोड़ा सा आपाधापी भरा दिन था मेरे लिए, चूँकि ट्रैवलिंग थी। मैं निकलने ही वाला था कि अचानक अखबार की कुछ सुर्खियों पर मेरी नज़र पड़ी। उसमें से एक खबर पर मेरी नज़र टिकी। जंक फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे तक रोक लगाई जाएगी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण आया था 30 जनवरी, 29 जनवरी को आ चुका था। वैसे जनरली भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो जब बजट पेश होने वाला होता है, यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला था, उसके 1 दिन पहले आना था। लेकिन इस बार संयोग देखिए कि 3 दिन पहले भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो आ चुका था। मुझे भी जल्दी थी, मैंने उस खबर पर नज़र डाली और जिसे कहना है कि चूँकि जल्दी इतनी थी, लेट इट गो कर दिया। कल 1 फरवरी को बजट आ गया भारत का। बजट में देख रहा था, उसी दौरान अचानक मेरे दिमाग में वो खबर कौंधी कि यार वो खबर मैंने कहाँ देखी थी कि जंक फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 से लेकर रात 11 तक रोक लगाई जाए। पत्रकार आदमी ठहरा, दिमाग में कौंधा कि यदि जंक फूड के विज्ञापन पर सुबह 6 से लेकर रात 11 तक रोक लगा दी जाएगी तो फिर इस जंक फूड को खाएगा कौन, इसे देखेगा कौन? लेकिन यह रोक क्यों लगाई जा रही है, यह रोक लगाने की मांग क्यों उठ रही है, इस चीज़ ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। और अब चूँकि जैसे ही दिमाग में कौंधा तो मैंने तुरंत, मुझे लगा कि यार कुछ फैक्ट्स और फिगर टटोलने चाहिए। और जब मैंने फैक्ट्स और फिगर टटोलने की दिशा में जब कदम बढ़ाया तो मैं भौचक रह गया। ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई कि मुझे लगा कि यदि अब इस खबर या इस स्टोरी को आप तक मैं ना लेके आऊँ तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो उसी दिशा में यह खबर, या यूँ कहे कि यह स्टोरी है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह आपके और मेरे, वो पूरे इंडिया के परिवारों की बात है और एक अलार्मिंग कंडीशन है। यदि आज हम इस पर नहीं जागे तो आने वाले टाइम में बहुत देर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले से एक खबर आती है। एक 11वीं क्लास की लड़की, उसे बचपन से जिसे कहें कि फ़ास्ट फूड खाने की आदत थी। पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, आप समझते हैं फ़ास्ट फूड क्या होता है। उसे बचपन से खाने की आदत थी और कुछ इस कदर खाने की आदत थी कि उसने अपने खाने में जो सबसे प्रमुख था वो फ़ास्ट फूड को ही शामिल कर लिया। और 11वीं तक आते-आते इस बच्ची की हालत ऐसी हो गई, मात्र 16 साल की उम्र थी उसकी, कि इस फ़ास्ट फूड को खाने से उसकी जो आंतें थी वो अंदर ही अंदर चिपक गई। उसकी आंतों में छेद हो गए। आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह की चीज़ें, किस तरह का ये जंक फूड हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है। इलाज के लिए उस लड़की को हमारे जो सबसे काबिल संस्थान होते हैं एम्स, वहाँ पर भर्ती किया गया। लेकिन एम्स के काबिल डॉक्टर भी उस लड़की की जान नहीं बचा सके। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि उस लड़की की जान चली गई, और ऐसा भी नहीं है कि केवल एक खबर से क्या, लेकिन आप उसमें उसमें छुपे हुए जो संकेत हैं उन पर समझने की कोशिश करिए कि ये जो जंक फूड है ये हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ इस कदर शामिल होता जा रहा है, कुछ इस तरह से इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और वो भी अनजाने में, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जिसे कहें ना कि फ़ास्ट फूड क्या बनाए जल्दी से, उनके 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में चलो मैगी बना देते हैं बच्चों के लिए। तो लेकिन ये जो 2 मिनट है, ये जो इंस्टेंट फूड है ना, ये किस तरह से हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहा है, इसे हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो साहब उसकी जान चली जाती है, और सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि फ़ास्ट फूड की वो इस तरह से एडिक्ट हो चुकी है। तो फिर से वापस उसी बात पर आता हूँ कि यह खबर मैं इसलिए आप तक लेकर आ रहा हूँ क्योंकि हम सब भी उसी तरह से, हमारे परिवार में जो हमारी खान-पान की जो शैली है ये कुछ इस तरह से विकसित हो चुकी है कि यदि कुछ बच्चों को याद आता है तो पिज़्ज़ा याद आता है, मैगी याद आती है, बर्गर याद आता है, नूडल्स याद आते हैं, चाइनीज़ फूड याद आता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हमें संभलने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से आपके पास आता हूँ मैं उस खबर को लेकर कि सुबह 6 से 11 तक फ़ास्ट फूड के विज्ञापनों पर रोक, ये भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया उसमें बात कही गई है। तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में 2 चीज़ों पर, अभी तक तो जनरली क्या होता था कि जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण होता था उसमें आर्थिक
मुद्दों पर बात होती थी, लेकिन पहली बार भारत सरकार इसमें भारतीयों की मेंटल हेल्थ पर यानी कि मानसिक स्वास्थ्य पर, फिजिकल हेल्थ पर यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देती हुई या चिंता जताते हुए नजर आई है। और उसी कड़ी में फास्ट फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 से रात 11 तक रोक लगाने की बात हो रही है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना मार्केटिंग की लैंग्वेज में कि दिखेगा तो बिकेगा, तो जब दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा ही नहीं। और डेफिनेटली ये चिंता इसलिए है क्योंकि भारत सरकार का ने जो आंकड़े जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत में पिछले 2005 में जो मोटापे की जो दर थी वो 9% थी, लेकिन आज 13% है। 2005 में भारतीयों ने 8,190 करोड़ रुपए का प्रोसेस्ड फूड खाया था, लेकिन यदि बात 2019 तक आते आते करें तो यह आंकड़ा 3.45 लाख करोड़ पर पहुंच गया। आप गौर करिए कि हम भारतीय जाने अनजाने में ही किन चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल में बढ़ावा दे रहे हैं। एक टाइम होता था आज से 3 पीढ़ियाँ पहले, जब हमारी जो तीसरी पीढ़ी होती थी वो सारी हेल्दी चीज़ों पर कंसंट्रेट करती थी कि हम सारी हेल्दी चीज़ें खाएं। लेकिन आज जो हम खा रहे हैं ना, जैसे कहें कि और ढेर सारे जो कॉन्शियस हो चुके वो लोग कहते हैं कि आप 3 वाइट चीज़ों को हटा दीजिए अपनी लाइफ से। मैदा हटा दीजिए, नमक हटा दीजिए, शक्कर हटा दीजिए। ये तीनों चीज़ें हमें कहीं ना कहीं बड़ी तेज़ी से किल कर रही है। जी हाँ, इंडिया को बीमार कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़े बता रहे हैं कि 2020 में 3.3 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त थे और 2035 आते आते यह आंकड़ा 8.3 करोड़ पर पहुंच जाएगा। पिछले 5 साल में 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में मोटापा 60% से ज़्यादा बढ़ चुका है। और आप जानते ही हैं कि मोटापे के चलते बीपी आता है, शुगर आता है, कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियां आप देख ही रहे हैं कि आज लगातार खबरों में। पता ही नहीं लग रहा युवाओं को कब कोई शादी में नाच रहा है, कोई कहीं परेड अटेंड कर रहा है, कहीं कोई और चीज़ हो रही है और आदमी खड़े खड़े गिर रहा है। 40 साल से अंदर के जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो कार्डियक अरेस्ट के साइलेंट कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह चूँकि एक अलार्मिंग सिचुएशन है और भारत सरकार इस पर गौर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों इस खबर को मैं आपसे मिस करूं, क्यों ना क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि जब मेरे जैसा पत्रकार भी उस खबर को सरसरी निगाह से एक बार देख गया था, तो ऐसे लाखों लोग होंगे जिनका ध्यान ही नहीं गया होगा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जब मैंने इस पर पढ़ा, इस पर जब गौर करा, जब मैंने फैक्ट्स और फिगर टटोले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस खबर को आप तक पहुँचाऊँ। तो फैक्ट्स और फिगर के जरिए मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और इसी के साथ भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो मेंटल हेल्थ पर भी गौर कर रहा है। क्योंकि बच्चों में आज जिस कदर कार्टून देखने की, जिस तरह से सोशल मीडिया की लत बढ़ी है, जिस तरह से वो स्क्रीन टाइम बढ़ा है इंडिया में स्पेशली, और दूसरी तरफ आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देश सोशल मीडिया पर बैन की एक उम्र तय कर चुके हैं कि 15 साल से 16 साल से छोटे जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारत में अभी सिर्फ बात हो रही है, अभी कोई उम्र तय नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी बात है कि भारत सरकार इस बात पर सोच रही है कि सोशल मीडिया के लिए एक उम्र निर्धारित की जाए। और साथ ही जो हमारे खाने में जो जंक फूड है और जो प्रोसेस्ड फूड है, जो इस कदर शामिल हुआ है, इस तेज़ी से शामिल हुआ है कि जिसने एक पूरी पीढ़ी को ही बीमार करने की दिशा में अपने पैर पसार लिए हैं। डेफिनेटली भारत सरकार की ओर से ये जो चिंता के जो बिंदु उठाए गए हैं, ये वास्तव में जेन्युइन है और इसीलिए इस खबर को मैंने अपनी मेन स्टोरी में शामिल किया है। क्योंकि हम सब के लिए, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे आपका परिवार हो, जिस तरह से मैंने कहा कि या फिर आपके पड़ोसी का परिवार हो, पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर कुछ इस कदर शामिल हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं लगता है। सबकॉन्शियस माइंड में सबसे पहले जो बात घूमती है कि चलो यार पिज़्ज़ा खा लिया जाए, चलो यार बर्गर खा लिया जाए, चलो यार घर में मैगी बना दी जाए। तो इनसे बचिए, स्क्रीन टाइम से बचिए, स्पेशली बच्चों को बचाइए। क्योंकि हम बड़े लोग तो फिर भी उन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं या उन चीज़ों पर जो वास्तव में नॉलेजेबल हो या हमारे काम की हो। लेकिन बच्चों की जो लत होती है ना, बच्चों की जो आदत होती है, फोकस उनका बिगड़ रहा है, अनिद्रा की स्थिति बढ़ रही है, उनमें तनाव बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। इन सब चीज़ों को हमें रोकना होगा और इंडिया को फिर से एक स्वस्थ इंडिया की ओर ले जाने के लिए हमें स्क्रीन टाइम भी बच्चों का कम करवाना होगा और बच्चों से मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर को भी दूर करना होगा, तभी हम फिट इंडिया की ओर बढ़ पाएंगे। भारतवर्ष सबसे पहले पर ये थी मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं हूँ लोकेश शर्मा और इसी तरह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर मैं लगातार आपके पास आता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी हाजिर होता हूँ कुछ और एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ और खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।